नमस्ते। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मून फेज के ऊपर। और सबसे पहले शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग। थैंक यू टू हनुमान सर और मेरे गुरु डॉक्टर एस एस मावी सर को। मून फेज एंड होम्योपैथिक रेमेडीज, इस पे एक टॉपिक मुझे चर्चा करना था, इस पे मैं चर्चा कर रहा हूँ। फेज वर्ड जो है ये, इसको हिंदी में हम लोग जैसे बोलते हैं पक्ष करके, कि शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष। तो फुल मून से न्यू मून आने में करीब 29.5 दिन लगते हैं। एक साइकिल है, एक लगातार एक चलती हुई साइकिल है, जो बार बार ये प्रोसेस आता है। फुल मून, गिब्बस, फर्स्ट क्वार्टर, क्रिसेंट, न्यू मून। न्यू मून का मतलब है अमावस्या, फुल मून का मतलब है पूर्णिमा। Luna, the word Luna essentially mean moon, but it also means that you have moved away from logic. If you have moved away from logic, if your system is not well established, you will move toward insanity. ये जो वर्ड है लूना, ये लूनेटिक पर्सन पेशेंट में ये यूज किया जाता है। लूनेटिक पेशेंट में इसको यूज किया जाता है। और बट इफ यू आर वेल एस्टेब्लिश यू विल मूव इनटू इंट्यूटिव परसेप्शन। अगर आपका मून गड़बड़ है तो आप जाएंगे ल्यूनेटिक की तरफ, लेकिन आप, अगर आपका मून सही है तो आप जाएंगे इंट्यूटिव परसेप्शन की तरफ। पूर्णिमा या पूर्णामी। पूर्णिमा is conducive for a feminine energy. So Purnima is made use of by human. For a man, the Purnima night is not very good if he is seeking dissolution. पूर्णिमा की जो रात है वो फीमेल एनर्जी के लिए बहुत अच्छी है। अगर डिसोल्यूशन या लिबरेशन ढूंढ रहा है इंसान, तो उसके लिए, खासकर मेल के लिए, अमावस्या बेटर ऑप्शन है। ठीक है। अमावस्या मून फेज का ही एक पहलू है। पूर्णिमा जहाँ एक पहलू, वहाँ अमावस्या भी एक पहलू है। या इसको बोलते हैं, अमावस्या मीन्स नो मून डे और नो न्यू मून डे। whenever something somebody become absent, through that absence their presence always become more powerful. Effect of full moon and new moon: your own blood is trying to rise to the moon's gravitation. जैसे समुद्र में ज्वार भाटा आता है, टाइड आती है, उसी तरह से आपका जो ब्लड है वो मून के ग्रेविटेशन से पुल होता है। Because of this, you are mentally little imbalanced. Because of excessive circulation in your brain, on that day you will become more imbalanced. If you are happy, you will become more happy. अगर आप खुश हो तो और खुश हो जाओगे, अगर दुखी हो तो और दुखी हो जाओगे। जो भी क्वालिटी है, उस क्वालिटी को मून का वो जो फेज है वो इनहेंस कर देता है। हमारे जो फिजियोलॉजी है वो सब्जेक्ट, वो जैसे हम लोग कहते हैं ना, मौसम चेंज हुआ तो जुकाम हो गया, ये हो गया, ये एक रिदम में है, लूनर और सर्केडियन रिदम में, कि हर चीज डिपेंड करती है, हमारे इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड करती है। जो लूनर साइकिल है उसका ह्यूमन बीइंग पे बहुत इफेक्ट आता है, उसको हम लोग अक्सर देखते भी हैं। हम लोगों का जो वाटर है वो कंटेंट है बॉडी का 55 to 75%। और इंटरसेलुलर फ्लूइड और साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, ये जितना पाया जाता है सब वाटर बेस्ड है। इसीलिए हमारे ऊपर मून का बहुत बड़ा इफेक्ट आता है। और ये जो मून की पोजीशन है वो हमारे फिजियोलॉजी और मेंटल मेकअप पे बहुत इफेक्ट डालती है। संस्कृत में एक श्लोक भी है, चंद्रमा मनसो जाता। और हमारे यहाँ जैसे जो हिंदी जो कैलेंडर है वो भी मून के ऊपर डिपेंड करता है, कि आज द्विज है, तृतीया है, चतुर्थी है, पंचमी है, हैं?
एकादशी है, द्वादशी है, त्रयोदशी है, चतुर्दशी है और पूर्णिमा है। तो वो जो ये हमारे यहाँ जो काउंटिंग भी है वो इसी पे है, डिपेंड करती है। और ये जो रिदम है ये ये मेंटेन है, इसीलिए जो है यहाँ पक्ष के हिसाब से है, इसको पक्ष के हिसाब से लिखते हैं। 15 दिन का एक होता है कि पहले पूर्णिमा गया, पूर्णिमा से जाएगा अमावस्या की तरफ, ठीक है, अमावस्या से फिर जाएगा पूर्णिमा की तरफ। जब पूर्ण अमावस्या से पूर्णिमा में जाता है तो उसको बोलते हैं, क्योंकि वो उस समय खिल रहा होता है तो उसको शुक्ल पक्ष बोलते हैं। जब वो पूर्णिमा से अंधेरे अमावस्या की तरफ जाता है तो काला होने की तरफ जा रहा है तो उसे कृष्ण पक्ष बोलते हैं। सबसे बड़ा काम जो आज से कम 90 साल पहले जो किया, वो 90 साल की ज़्यादा ही कह सकता हूँ मैं, वो किया मून फेज बाय डॉक्टर बोगर। उन्होंने 186 मेडिसिन को यूज किया और उन्होंने मून फेज के पर बहुत ही इम्पेसाइज किया। और उन्होंने ये पूरा रिसर्च किया कि कौन सी दवा किस तरह से अगर प्रिस्क्राइब की जाए तो क्या हेल्प करती है। उन्होंने फर्स्ट क्वार्टर लिया, फुल मून लिया, लास्ट क्वार्टर लिया है, न्यू मून लिया। उन्होंने 4 फेजेज लिए, फुल मून, न्यू मून मतलब पूर्णिमा, अमावस्या, और उसमें भी फर्स्ट क्वार्टर और लास्ट क्वार्टर, ठीक। और वो जो उन्होंने एक टेबल बना के हम लोगों को दी। अब जैसे कि यहाँ देखो फुल मून है, फुल मून, लास्ट क्वार्टर, न्यू मून, फर्स्ट क्वार्टर। तो हम ये यहाँ शुरू करेंगे, न्यू मून, फर्स्ट क्वार्टर एंड फुल मून एंड लास्ट क्वार्टर ऑफ the research was undertaken to find out whether there was anything in the question of times of remedy as related to phase hormone। तो ये जो रिसर्च थी, ये बोगर सर की बहुत बड़ी रिसर्च थी। और उन्होंने वहां पे लिखा है, बट देयर आर गुड मैनी होम्योपैथिक पैथ्स हु आर phosphorus find, I think then I discovered that phosphorus was closely followed by arsenic. If you look over the chart carefully, you will see the phosphorus cover 51 square of the moon, full moon. This is the highest number of square covered. Those who are 51 successfully prescription prescribing the week of the full moon. And the next most prominent is the last quarter, which shown in decline. Now, if you will turn to arsenic, you will find the highest number in the first quarter. It stop abruptly in the quarter of the full moon and fall off the lowest point। ये वहां पे उन्होंने एक चार्ट दिया और उस चार्ट के आधार पे उन्होंने बताया कि कौन सी दवा ज़्यादा इफेक्टिव है और किस तरह से इफेक्टिव है, ठीक है। तो ये जो मेथड था उनका, ये मेथड किस तरह से काम करता था, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे देखो यहाँ पे है न्यू मून, एकोनाइट 0, फर्स्ट क्वार्टर 3, फुल मून 3। अब यहाँ पे देखो आर्सेनिक में 22, में 16, फर्स्ट क्वार्टर में 30, 19, 15। ये टाइम ऑफ द रेमडियन मून फेज में ये दिया हुआ है। कैलकेरिया कार कहाँ पे काम कर रही, बिस्मत देखिए फर्स्ट यहाँ पे नहीं काम कर रही, कहाँ पे नहीं काम कर रही वो भी दिया हुआ है। ये पूरा एक चार्ट उनकी बुक में दिया है। ये चार्ट ये बताता है कि किस तरह सा लिखा है। द टेबल ऑफ मून फेज कंसिस्ट ऑफ एन enumeration of time at which a particular successful prescription has been made, thereby accentuating the importance of the time period in which the remedy has been found more useful. It has taken some time uh, to complete this list. It was done in this way. When I made successful or striking prescription and the patient came later and said, "Doctor, I never had anything help me as much as did my life." उन्होंने कहा जब उन्होंने इस तरह से प्रिस्क्रिप्शन का मेथड चेंज किया कि जैसे कोई दवा उन्होंने फर्स्ट क्वार्टर में प्रिस्क्राइब की और पेशेंट ने लौट के बोला कि डॉक्टर साहब मुझे इस दवा से बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, आज तक आपकी दवा से या और दवाओं से कभी इतना फायदा नहीं हुआ। या डॉक्टर साहब ने फुल मून को दवा प्रिस्क्राइब की, उन्होंने बोला इस दवा से मुझे बहुत फायदा हुआ। या लास्ट क्वार्टर को एक दवा प्रिस्क्राइब की, उससे बहुत फायदा हुआ। तो उन्होंने उसको टेबलेट कर दिया कि, और उसमें देखो आपको देखने में एपिस एपिस देखने को मिल रही है 16, आर्सेनिक 22। मतलब न्यू मून में अगर ये डॉक्टर बोगर ने प्रिस्क्रिप्शन किए इन दवाओं के तो पेशेंट को बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिले।
उस आधार पर इन्होंने पूरा चार्ट बनाया है। ये चार्ट मैं अभी और किसी दिन डिस्कस भी करूंगा इसमें कैसे। अब हम आते हैं कि होम्योपैथी और मून का क्या रोल है। अगर उन्होंने बताया कि some specific remedy had peculiar aggravation time or emulsion time. He at the some moment also observed that the period of modalities are very frequently related to the moon phase. He noticed that remedy as well as the patient both showed period of aggravation or emulsion in very definite relation to lunar movement. A remedy is prescribed on the whole picture of the individual, including physical, mental, and emotional symptoms. नए सर ने बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन किया कि नए सर removed many breast tumor by giving a single dose of phytolacca CM during the wane of moon। यहाँ पर वैक्सिंग वेनिंग का मतलब है जब मून घट रहा हो और उस समय आप फाइटोलक्का की एक डोज देते हैं, तो उन केसेस में जहाँ पे ट्यूमर हैं और वो ट्यूमर घटाया जा सकते हैं सिंगल डोज से। ये नए सर का ऑब्जर्वेशन था। आई हैव रिमूव्ड ए ग्रेट मैनी सबसिडियल लंप और ट्यूमर इन द ब्रेस्ट। Some of them appear ascending by giving a dose of phytolacca CM once a month during the wane of moon. What has the moon to do with? I do not know. I cure goiter the same way, but not with phytolacca, and yes, lead that administration by suggestion of Jha। उन्होंने काफी गोइटर के केस भी सही किए इस मून फेज की थ्योरी के आधार पर। I have cured many cases of goiter with iodine CM when indicated given a powder every night for 4 nights after the moon full and was waning। जब मून फुल हुआ पूर्णिमा के दिन, फिर जिसको नेक्स्ट डे द्विज के दिन, तीज, इस तरह से उन्होंने दवा को दिया। When the hair split, it may give advisable to use little grease or oil। Bear grease is best and trim the end every other day as long as the moon is increasing। और जैसे जैसे मून बढ़े उसको ट्रिम करते जाएंगे तो आपको हेयर का जो प्रॉब्लम है उसमें इम्प्रूवमेंट मिलेगा। टेप पर किसी बच्चे को कीड़े हैं और मे फ्रिक्वेंटली बी डिस्ट्रॉय बाय टेकिंग व्हेन मून इज वैनिंग। जब मून वैनिंग हो रहा हो तब देना है। टू मॉर्निंग सक्सेसफुली ए डोज ऑफ सल्फर एंड एट द नेक्स्ट फुल मून। If the children are again trouble in this way, particularly after every full and new moon, give when the moon is full sulfur and silesia। When it is new, if the complaint should at the next full moon, give calcaria का। उन्होंने पूरा एक पूरा प्रोसेस ही दे दिया कि किस तरह से आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी है। Here, of course, is a reference to astrology where certain operations were considered indicated or not according to time of year। Alchemy must be included in the picture of Elizabethan medicine as shown in these few instances। The sun was symbolized by the heart and principle of life, and by gold as the king of metal। Therefore, gold are used to treatment of heart disease। The brain and metal silver were symbolized by moon। Hence, silver was regarded as specific for lunatics, like argentum nitricum, ठीक है, argentum metallicum and argentum component। Case of sulfuric we discussed। Suppressed menstrual with congestive headache and cold feet, scanty menstruation with burning heat in hand and soul at night, weight on the top of head, etc. Dysmenorrhea, pain running from the groin to the back, twitching in the one breast with swelling of milk rushed into, sore nipple, menorrhagia has not been normal since her last miscarriage। A single dose at new lippe। मैं यहाँ पे उन मास्टर्स की बात कर रहा हूँ जिन्होंने इनको यूज किया। जैसे अब ये कि यहाँ पे रूब्रिका मून फेज, माइंड इमोरल डिस्पोजिशन, मून लाइट एग्रीवेट, एंटी रूट, माइंड एंजाइटी, बेड इन मून एट फुल मून। तो मैं सिर्फ आपको एक छोटी सी आउटलाइन दे रहा हूँ कि मून किस तरह से काम करता है और ये मून इनसे कितने रूब्रिक्स हमारी रिपर्टरी में है और इसका क्या इम्पोर्टेंस है, कैसे प्रिस्क्राइब करना है, इन सब पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। और मून का कितना ज़्यादा महत्व है। और ये सारे जितने भी मैं रूब्रिक आपके स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहे हैं ये सब मून से रिलेटेड है। तो इस पे मैं किसी ने एक दिन पूरा विस्तार से एक लेक्चर लूँगा। तो इसमें देखो आपको
मून फेज, सोरा और लेटेंट सोरा। तो मून फेज से आप क्या क्या निकाल सकते हैं, और ये मून फेज से जब हम प्रिस्क्राइब करते हैं तो हम क्या ब्रेक कर रहे होते हैं, सोरा ब्रेक कर रहे होते हैं, लेटेंट सोरा। ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि किसी एक नेक्स्ट लेक्चर में इसको बहुत विस्तार से लिया जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।